लव वर्सेस अरेंज मैरिज वाली बहू का बालकनी वाला प्यार। दो आमने सामने के घरों में मरम्मत का काम चल रहा है। मजदूर रेलिंग फिट कर रहे हैं। प्रमिला अपने घर की बालकनी में लेबर को निर्देश दे रही है। अरे भैया, थोड़ा ये अच्छे से सेट करना और ये अच्छे से लगाना। अरे अरे हाँ, पांचों स्क्रू ठीक से लगाओ। देखो वहाँ पे रेलिंग ढीली नहीं रहनी चाहिए। इस तरीके से काम करो कि कोई भी आए तो कहे वाह। तभी सामने वाले घर से पद्मिनी जी बाहर निकलती हैं और आवाज लगाती हैं। अरे प्रमीला बहन जी, क्या तैयारी पूरी हो गई शादी की? अरे क्या बताऊं पद्मिनी जी, बस ये आखिरी काम बालकनी का बचा है। रेलिंग लगवा रहे हैं। 4 दिन बाद हर्ष का ब्याह है और मेरी होने वाली बहू मिशिका की डिमांड थी कि उसे तो बालकनी वाला ही कमरा चाहिए। लव मैरिज वाली बहू है ना, सो तो है ही। हमने तो अपनी होने वाली बहू उर्वशी के लिए ऊपर बालकनी वाला कमरा तैयार करवा दिया। हमारे घर में भी इतनी जगह नहीं है ना। दोनों पड़ोसने आपस में बात कर रही थी। तभी मोहल्ले की पड़ोसी शकुंतला और दीनानाथ पास ही खड़े होकर उनकी बातें सुन लेते हैं। अरे वाह, मतलब अब इस मोहल्ले में लव और अरेंज मैरिज वाली बहुओं का बालकनी वाला प्यार देखने को मिलेगा। मजा आएगा। देखना, अब ये बालकनी का ड्रामा शुरू होगा। एक तरफ लव मैरिज वाली मिशिका है और दूसरी तरफ अरेंज मैरिज वाली का क्या नाम था? अरे हाँ, उर्वशी। वाह वाह, दोनों की बालकनी में अलग ही रंग देखने को मिलेंगे। अरे शकुंतला बहन, आप भी कैसी बातें करती रहती हैं। कोई कुछ भी करे, आप लोगों को बस मजाक सूझता है। अरे छोड़ो प्रमिला जी, वैसे भी आजकल की बहुओं का क्या है, बालकनी नहीं तो चैन नहीं। बस 4 दिन और फिर पता चल जाएगा कि किसका कमरा ज्यादा चमकता है। अरे आंटी जी, बालकनी है तो रोमांस तो हो गई। लव मैरिज है तो उम्मीद तो यही है कि बालकनी से ही आशिकी की शुरुआत होगी। अरे आशिकी कम और कलेश ज्यादा होगा। देखना, 4 दिन बाद जब दोनों बहुएं आएंगी तो ये बालकनी अखाड़ा बन जाएगी। 4 दिन बीत चुके हैं। मोहल्ले में ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज रही है। अरेंज मैरिज वाली उर्वशी विदा होकर दरवाजे पर आ गई है। मोहल्ले के लोग बाहर भीड़ लगाए खड़े हैं। लो भाई, आ गई अरेंज मैरिज वाली बहू। देखो तो सही कितनी सुंदर लग रही है डोली में। संस्कार दिख रहे हैं। देखना, घर में कदम रखते ही लक्ष्मी का वास होगा। उर्वशी अपने घर में कदम रखती है। पद्मिनी जी आरती की थाली लेकर खड़ी हैं। आओ बेटा, घर में खुशी खुशी कदम रखो। आज से ये घर तुम्हारा है। जी माँ। थोड़ी देर बाद जब घर में सब लोग सोफे पर बैठे हैं और आदित्य की बहन सिया अंदर आती है। भाभी, आपको पता है मम्मी ने आपके लिए स्पेशल बालकनी वाला कमरा बनवाया है। इतना सुंदर है कि आप देखती रह जाएंगी। क्या सच में? बालकनी वाला कमरा? हाँ बेटा, मुझे पता था कि तुम्हें थोड़ा खुलापन पसंद आएगा, इसीलिए मैंने आदित्य से कहकर वो कमरा खास तुम्हारे लिए बनवाया है। भगवान जी, मुझे तो लगा था कि सब कुछ बहुत बोरिंग होगा, लेकिन मेरी किस्मत इतनी अच्छी होगी कि आते ही बालकनी वाला कमरा मिल जाएगा। थैंक यू भगवान जी। चलो उर्वशी, तुम थक गई होगी। माँ, सब लोग अब आराम करने चले जाएं तो बेहतर है। हाँ बेटा, सब लोग थक गए हैं। उर्वशी, तुम आदित्य के साथ ऊपर वाले कमरे में जाओ और आराम करो। उर्वशी खुश होकर कमरे की तरफ बढ़ती है। अगली सुबह उर्वशी ताज़ा ताज़ा नहाकर आई है और तौलिए से अपने बाल सुखा रही है। वो बालकनी के रेलिंग के पास खड़ी है। तभी आदित्य पीछे से आता है और धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखकर उसके बाल सहलाने लगता है। उर्वशी शर्माकर पीछे मुड़ती है। अरे तुम कब आए? किसी ने देख लिया तो क्या सोचेंगे? अरे कोई नहीं देख रहा उर्वशी, हम अपने घर में हैं। और देखो, सुबह सुबह कितनी अच्छी लग रही हो तुम। नीचे सड़क पर खड़ी शकुंतला और सुनीता ऊपर बालकनी की ओर देख रही है। वो दोनों तुरंत आपस में फुसफुसाने लगती हैं। अरे भैया देखो तो सही, कैसी सुंदर लग रही है बहू, और बाल तो देखो कितने रेशमी हैं। हाँ, लेकिन वो देखो, उसका पति पीछे से आया और बाल सहलाने लगा। लो, शुरू हो गया बालकनी वाला रोमांस। भगवान, अभी तो शादी को 1 दिन भी नहीं हुआ और ये सब बालकनी में ही शुरू हो गए। क्या हम लोग बालकनी में खड़े होकर प्यार करेंगे? तभी पास ही खड़ी रिया उनकी बातें सुनकर हंसने लगती है। अरे आंटी जी, वो पति पत्नी है, प्यार नहीं करेंगे तो क्या झगड़ा करेंगे? आप लोग भी ना बात का बतंगड़ बना देती हैं। तू अभी बच्ची है, तुझे नहीं पता ये सब बाहर नहीं दिखाया जाता। आज बालकनी है, कल को पूरी छत पर घूमते मिलेंगे। छोड़ो ना, चल अपने घर चल। शाम को तो हर्ष मिशिका की शादी में भी जाना है। वहाँ क्या क्या होगा कौन जाने। बालकनी में उर्वशी और आदित्य उनकी बातों से बेखबर एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। अरे देखो, सब हमें ही देख रहे हैं। चलो अंदर चलते हैं, वरना ये मोहल्ले वाले तो हमें चर्चा का विषय बना देंगे। चलो, वैसे भी मुझे नाश्ते की तैयारी करनी है। ये बालकनी जितनी सुंदर है उतनी ही खतरनाक भी है। सबकी नजरें यहीं रहती हैं। उसी दिन शाम को मोहल्ले में कबीर और मिशिका की शादी की चहल पहल है। बारात लौट आई और मिशिका का गृह प्रवेश हो रहा है। हे भगवान, क्या इतनी जल्दी मुझे इन रस्मों से मुक्ति मिलेगी? ये कपड़े, ये भारी गहने, इतनी तेज गर्मी लग रही कि मेरा दम घुट रहा है।
घर के बाहर प्रमिला और पद्मिनी जी आपस में बातें कर रही हैं। अरे वाह प्रमीला बहन जी, फाइनली आपके घर पर भी बहू आ गई है। अब हम दोनों सास की बिरादरी में शामिल हो गए। हाँ बहन आ तो गई, पर तुम तो जानती हो लव मैरिज वाली बहू है। देखते हैं कैसा माहौल रहता है घर में। मजा आएगा। अब मोहल्ले में दो दो बालकनियां हैं, दोनों में क्या क्या गुल खिलेंगे, अब वो देखने वाली बात होगी। मिशिका घर के अंदर प्रवेश करती है, लेकिन वो आरती और रस्मों पर ध्यान देने के बजाय सीधे सवाल करती है। हर्ष जल्दी आओ, मेरा बालकनी वाला रूम कहाँ है? मैंने तुम्हें पहले ही बोला था ना कि मैं सिर्फ उसी कमरे में रहूंगी जिसमें बालकनी होगी, वरना मैं नहीं रहने वाली यहाँ। हाँ बेटा रुक तो जाओ, हमने तुम्हारे और हर्ष के लिए ही तो ऊपर स्पेशल बालकनी वाला कमरा बनवाया है। नीचे घर में 4 रूम खाली थे, पर हमने तुम्हारी पसंद का ध्यान रखा। चलो ठीक है, कम से कम काम तो ढंग का किया है। हर्ष जल्दी चलो। मिशिका बिना किसी रस्म को पूरा किए हर्ष को लेकर ऊपर कमरे में चली जाती है। ये भगवान कैसी लड़की है, अभी तो एक दिन भी नहीं हुआ, ना किसी को पैर छुए, ना किसी का आशीर्वाद लिया, बस सीधे कमरे में जाकर कब्जा जमा लिया। तभी तो कहती थी कि लव मैरिज वाली लड़कियां ज्यादा ही निपटी होती हैं, अपने ही मन की करती हैं। बाहर गली में खड़ी शकुंतला और सुनीता ये सब देख रही हैं। देखो देखो कैसे अपने पति को घसीटते हुए ले गई, अभी एक दिन भी नहीं हुआ और ये हाल है। सच कह रही हो शकुंतला, हमने तो सोचा था कि बहू आएगी तो लक्ष्मी आएगी, पर ये तो अपने साथ बालकनी वाली डिमांड ले आई। अरेंज मैरिज वाली बहू उर्वशी को देखो कितनी शांत है, आते ही सबसे आशीर्वाद लिया, और यहाँ देखो कैसे सीधे कमरे में घुस गई। यही तो फर्क है, अरेंज मैरिज वाली लड़कियां संस्कार लेकर आती हैं और लव मैरिज वाली खैर छोड़ो, हमें क्या करना। कमरे के अंदर मिशिका बेतहाशा अपने कपड़े और भारी गहने उतार कर बेड पर फेंक रही है। ओ गॉड, इतनी सारी रस्में, मैं मर जाऊंगी इतनी गर्मी में। हर्ष डार्लिंग सुनो ना, प्लीज जल्दी से मेरे लिए कोल्ड कॉफी लेकर आओ, मुझे बहुत प्यास लगी है और ये गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है। अरे मिशिका अब थोड़ा सब्र करो, मम्मी नीचे सब देख रही है, थोड़ा तमीज से। कमरे के अंदर मिशिका बेतहाशा कपड़े बदल रही है। हर्ष नीचे से कोल्ड कॉफी लेकर आता है। ये क्या है हर्ष, मैंने कहा था ना कि बिना स्ट्रॉ के मत लाना, पता नहीं तुम्हें कब अकल आएगी। शादी हो गई, अब तो थोड़ी बुद्धि लगा लिया करो अपने अंदर। मिशिका की आवाज बालकनी के रास्ते सीधे बाहर गली में गूंजती है। नीचे सड़क पर जिम से लौट रहा एक लड़का और आइसक्रीम वाला खड़े हैं। अरे भाई देखो, ये तो शुरू हो गया बालकनी वाला ड्रामा। सुना है लव मैरिज करके लाया है, अब ये सब तो रोज ही देखने को मिलेगा। अरे हाँ भैया सही कहा, हमने तो पहले ही सुना था कि लव मैरिज है तो नखरे तो होंगे ही। अब बेचारा हर्ष बनेगा जोरू का गुलाम। अब तो मोहल्ले की यह बालकनी वाला तमाशा रोज देखने को मिलेगा। हर्ष सिर झुकाकर चुपचाप खड़ा रहता है, बेचारा कुछ नहीं बोल पाता। सॉरी यार, मैं अभी नीचे जाकर स्ट्रॉ लेकर आता हूँ, प्लीज इतना शोर मत करो, मोहल्ले वाले सुन रहे हैं। सुनने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मोहल्ले वाले क्या सोच रहे हैं, मुझे जो चाहिए वो चाहिए। अगर तुम छोटी छोटी चीजें नहीं संभाल सकते तो फिर शादी ही क्यों की। नीचे गली में खड़े लोग और हंसने लगते हैं। प्रमिला दरवाजे के पास खड़ी है, सब सुन रही है और अपना सिर पकड़ लेती है। हे भगवान, अब ये मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, अभी तो एक दिन हुआ है और ये अपनी इज्जत का फालूदा बना रही है। उधर उर्वशी को देखो कितनी शांति से रह रही है, और यहाँ ये लव मैरिज वाली बहू। देखा, कहा था ना मैंने, अरेंज मैरिज में जो सुकून है वो यहाँ कहाँ। कल देखना ये बालकनी में रोज ऐसे ही कलेश होगा। हर्ष सिर झुकाकर नीचे जाता है। मोहल्ले वाले नीचे खड़े होकर ये सब नोटिस कर रहे हैं। अरे भाई देखो क्या चल रहा है, सुना है लव मैरिज करके लाया है, अब भुगतना ही पड़ेगा। ये तो हर्ष को अभी से ही नौकर बनाकर रखेगी। सब लोग कहते थे ना कि लव मैरिज में प्यार ज्यादा होता है। अब देखना ये बालकनी वाला प्यार कितना चलता है। जोरू का गुलाम बन गया है बेचारा हर्ष। अगली सुबह सूरज की पहली किरणें घर के अंदर आ रही हैं। उर्वशी बालकनी में कपड़े सुखाने आई है, जबकि आदित्य अभी भी नींद में ऊँग रहा है। बालकनी का दरवाजा खुलते ही तेज रोशनी अंदर आती है। इतनी धूप हो गई है और ये आदित्य अभी तक सो रहे हैं। आदित्य धीरे से उठकर आता है और नींद में ही पीछे से आकर उर्वशी की कमर में हाथ डालकर खड़ा हो जाता है। उर्वशी एकदम से चौंक जाती है और हड़बड़ाकर पीछे देखती है। अरे क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए, कोई देख लेगा। पड़ोसियों की नजरें हर वक्त यहीं रहती हैं, थोड़ा तो समझा कीजिए, हम अभी नई शादी करके आए हैं। उर्वशी तुरंत उसका हाथ हटा देती है और शर्म के मारे बालकनी के ग्रिल के पास जाकर खड़ी हो जाती है। नीचे गली में 2 अलग अलग ग्रुप्स खड़े हैं जो ये सब देख रहे हैं। देखो जरा कैसे अपने पति को झटक रही, कैसे धक्का मार दिया बेचारे को। तभी तो कहते हैं कि अरेंज मैरिज वाली बहू अपने पति के प्यार की कदर नहीं करती। सच कहा बहन जी, हमने नहीं सोचा था कि ऐसी बहू आएगी। किसी को बालकनी में खड़े होकर ऐसे अपने पति को धक्का मारना शोभा नहीं देता। देखो तो सही, पति बेचारा पास आने की कोशिश कर रहा है और ये है कि उसे दूर कर रही है। इसका तो बिल्कुल भी प्यार नहीं है।
अपने पति की इज्जत करना तो दूर जलील कर रही है इसे सबके सामने। उसी वक्त गली में खड़े 20-25 साल के युवा ये नजारा देख रहे हैं। ओहो, इसे कहते हैं आज का रोमांस। देख लो भाई कैसे नोक-झोंक चल रही है, एकदम सॉर्टेड है मामला। वाह, बस भाई लाइफ में ऐसा ही 90s वाला प्यार मिल जाए तो लाइफ सेट हो जाए। देखो कैसे एक दूसरे को तंग कर रहे हैं, यही तो असली मजा है। भाई लोग इसे लड़ाई समझ रहे हैं, पर ये तो इनकी केमिस्ट्री है। अरेंज वालों के यहाँ तो सन्नाटा ही रहता है, यहाँ कम से कम जान तो है। एक तरफ उर्वशी और आदित्य का साइलेंट रोमांस था तो वहीं दूसरी तरफ मिशिका बालकनी में शांति से योगा कर रही है। अचानक मिशिका बालकनी की ओर से जोर से चिल्लाती है, अरे हर्ष यार, व्हाट इज दिस? कितनी बार बोला था कि मेरा योगा पूरा हो उससे पहले मुझे नारियल पानी चाहिए ही चाहिए। क्या करते रहते हो? पता नहीं क्या समझ रखा है मुझे। पूरा दिन बैठे बैठे इतनी बार समझा चुकी हूँ कि मुझे जो चीज टाइम पर चाहिए वो चाहिए। सुबह सुबह मूड खराब कर दिया। मिशिका की आवाज साफ साफ युवाओं के कान में पड़ती है। भाई ये क्या है? मतलब योग करते करते भी इतना गुस्सा? ये तो पूरी तरह से ऑर्डर चला रही है जैसे नौकर हो। हाँ यार, शादी को एक दिन नहीं हुआ और सुबह सुबह इतनी जोर से चिल्ला रही है। मैं तो सोच रही थी कितना प्यार है, पर ये तो अपने पति को नौकर बनाकर रख रही है। भाई कुछ भी कहो, अरेंज मैरिज वाली अरेंज मैरिज होती है। कम से कम उर्वशी तो कितनी शांति से बात करती है, ये तो अपने पति को बिल्कुल नहीं समझ रही है। हद है। अरे देखो देखो कैसे अपने पति पर चढ़ रही है। इससे अच्छा तो अरेंज मैरिज ही है, कम से कम घर में सुकून तो रहता है। ये लव मैरिज वाले बस दिखाते हैं कि बहुत प्यारे हैं, अंदर से तो देखो क्या हाल है। इसी बीच हर्ष हाथ में नारियल पानी का गिलास लेकर बालकनी में आता है। वो डरा सहमा सा दिख रहा है। वो मिशिका को नारियल पानी देता है। मिशिका जैसे ही पहला घूंट लेती है उसका मुंह बन जाता है। छी, क्या है ये तो खराब हो गया है। इसे पी कर देखो जरा कैसा लग रहा है। वो जबरदस्ती वो स्ट्रॉ वाला गिलास हर्ष के मुंह के पास लगाती है। हर्ष हड़बड़ाकर उसे थोड़ा सा पीने की कोशिश करता है ताकि वो शांत हो जाए। नीचे खड़ी 40-50 साल की औरतें शकुंतला, सुमित्रा और पद्मिनी जी दूर से ये सब देख रही हैं। उनकी नजरें बिल्कुल उसी पल उन पर पड़ती हैं जब मिशिका गिलास हर्ष के मुंह के पास लगाती है। अरे वाह, देखो तो सही कितनी प्यारी बहू है। देखो कैसे अपने हाथों से अपने पति को नारियल पानी पिला रही। आजकल की लड़कियां कहाँ ऐसी होती हैं। सच कहा बहन जी, कितना रोमांटिक माहौल है। हम तो बेकार में ही सोच रहे थे कि लव मैरिज वाली बहू ऐसी होगी वैसी होगी। देखो पति पत्नी का कितना प्रेम है। हाँ, दूर से देखने में तो एकदम फिल्मी हीरो हीरोइन लग रहे हैं। हमें लगा तो झगड़ा कर रही है, पर ये तो कितना प्यार जता रही है। दिन ढल चुका है, शाम का वक्त है। अरेंज मैरिज वाले घर में आदित्य और उर्वशी अपने घर वालों के साथ बैठे हैं। माँ, आज खाना बनाने की मेहनत मत करो। आज शाम को हम सब बाहर डिनर पर चलते हैं, कुछ अच्छा सा खाएंगे। बिल्कुल बेटा, आज तो उर्वशी के लिए भी अच्छा रहेगा, थोड़ा बाहर घूम लेगी। उर्वशी थोड़ा शर्मा रही है। तभी उसकी नंद सिया उसे छेड़ते हुए बोलती है, भाभी देख लो, हम तो नहीं जाना चाहते थे, लेकिन भैया हैं कि हमें जबरदस्ती लेकर जा रहे हैं। ये सिया भी ना। अरे सिया चुप कर, और नहीं तो क्या, हम सब साथ में ही चलेंगे ना। बिल्कुल बेटा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हम सब साथ साथ चलेंगे तभी तो मजा आएगा। बाहर जाने का समय हो गया है। आदित्य और उर्वशी का परिवार सड़क पर निकल रहा है। आदित्य प्यार से उर्वशी का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है ताकि वो थोड़ा करीब चल सके। उर्वशी चलो साथ में चलते हैं। उर्वशी को सबके सामने थोड़ी शर्म आ जाती है। वो झिझकती है और चतुराई से आदित्य का हाथ छोड़कर अपनी नंद सिया का हाथ पकड़ लेती है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर आंखों ही आंखों में मुस्कुराते हैं। भाभी भैया तो एकदम रोमांटिक हो रहे हैं, पर आपको शर्म आ रही है ना। पास में खड़े दो कॉलेज जाने वाले लड़के समीर और करण ये सब देख रहे हैं। अरे भाई तूने देखा, इसे कहते हैं असली रोमांस। आंखों में जो मस्ती चल रही है वो किसी दिखावे से कहीं ज्यादा है। हाथ पकड़ना जरूरी नहीं, आंखों का कनेक्शन ही काफी है। सही बोला भाई, ये जो झिझक है यही तो इस रिश्ते की खूबसूरती है। दूसरी तरफ मिशिका और हर्ष के घर में बहस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। हर्ष, मैं फिर बोल रही हूँ, मैं पूरे खानदान के साथ डिनर पर नहीं जाने वाली। मैंने तुमसे शादी की है, पूरे मोहल्ले या तुम्हारे खानदान से नहीं। शादी के अभी कुछ ही दिन हुए हैं और तुम मुझे फैमिली डिनर पर ले जा रहे हो। हाउ आर यू आउट ऑफ योर माइंड? मिशिका सब साथ चलते तो अच्छा लगता, माँ को भी बुरा नहीं लगता। मिशिका की सास प्रमिला कमरे के बाहर खड़ी होकर ये सब सुन रही है। वो लंबी लंबी सांसें लेती है और अंदर आती है। बेटा तुम लोग चले जाओ, हम घर पर ही कुछ बना लेंगे। तुम दोनों को साथ में समय बिताना चाहिए। थैंक यू माँ जी, कम से कम आप तो समझती हैं। कुछ देर बाद हर्ष अपनी एक्टिवा स्टार्ट करता है। मिशिका उस पर एकदम चिपक कर बैठती है। उसी वक्त मोहल्ले की कुछ औरतें शकुंतला, सुनीता और पद्मिनी जी रात की सैर पर निकली हैं। वो दोनों नज़ारे देखती हैं। अरे हाय हाय हाय, क्या बात है। ये अरेंज मैरिज वाली बहू देखो, बेचारा पति हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा है तो उसने हाथ ही झटक दिया। और ये लव मैरिज वाली देखो, कितना प्यार है दोनों को।
कैसे साथ में जा रहे हैं। सही कह रही हो बहन जी, आखिर पति को भी खुश ना रख पाओ तो क्या फायदा। बालकनी वाला रोमांस अब मोहल्ले की ताजा गॉसिप था। अगले दिन सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। मोहल्ले में हर तरफ पानी ही पानी है। आदित्य बेटा देखो कितनी अच्छी बारिश हो रही है। उर्वशी बेटा सबके लिए चाय और पकौड़े बना लो, घर में सब मजे से साथ बैठकर खाएंगे। जी माँ जी, बस 5 मिनट। उर्वशी रसोई में पकौड़े तलती है और सबके लिए प्लेट्स तैयार करती है। आदित्य ये लो गर्मा गर्म पकौड़े। नहीं उर्वशी, अभी नहीं, मेरा थोड़ा काम अधूरा है, मैं बाद में खाऊंगा। अरे अभी खा लो ना, ठंडे हो जाएंगे। अरे नहीं, मैं बाद में खाऊंगा, तुम सबको खिला दो। कुछ देर के बाद जब घर के बाकी सदस्य पकौड़े खा लेते हैं तो उर्वशी हर्ष के लिए भी फिर से ताज़ा पकौड़े और चाय की प्याली लेकर आती है। चलो अब तो सबने खा लिया, अब हम ऊपर बालकनी में बैठकर साथ में चाय और पकौड़े खाएंगे। ये बारिश और हम। दोनों चाय और पकौड़ों की ट्रे लेकर ऊपर बालकनी में चले जाते हैं। बारिश की बूंदें गिर रही हैं और दोनों बालकनी में बैठकर साथ में चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। उसी वक्त हर्ष लैपटॉप पर बहुत जरूरी ऑफिस का काम कर रहा है। मिशिका बालकनी में खड़ी बारिश को देख रही है और सामने वाली बालकनी में उर्वशी और हर्ष को साथ में चाय पकौड़े एंजॉय करते हुए देख लेती है। देखो सामने वाले पड़ोसी कैसे अपनी बालकनी में बैठकर चाय पकौड़े एंजॉय कर रहे हैं, और यहाँ मेरे पति को देखो लैपटॉप में मुंह डालकर बैठे हैं। हर्ष जरा यहाँ सुनो, मुझे भी चाय और पकौड़े चाहिए, बारिश हो रही है, थोड़ा रोमांटिक हो जाओ। मिशिका अभी बहुत जरूरी काम है, मैं काम खत्म कर लूं फिर पी लेंगे। काम, हमेशा काम। क्या मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ? मैंने तुम्हें कहा है कि मेरे लिए चाय बना कर लाओ, अगर खुद नहीं बना सकते तो मुझे बोल दो, मैं बना लाऊंगी, पर वो चाय और पकौड़े अभी चाहिए। अरे तुम खुद बना लो ना, मैं तो काम कर रहा हूँ। अच्छा तो तुम चाहते हो कि मैं काम करूं? तुम्हें क्या लगता है मैंने शादी इसलिए की है कि मैं तुम्हारी सेवा करूं? जाओ उठो और अभी मेरे लिए चाय बना कर लाओ। हर्ष हार मानकर उठ खड़ा होता है। वो नीचे रसोई में जाता है, वहां उसकी माँ प्रमिला जी बैठी हैं। बेटा क्या हुआ? मिशिका कुछ कह रही थी। माँ वो बारिश के लिए चाय और पकौड़े मांग रही है, मैं काम कर रहा था तो उसे बुरा लग गया। अरे तो बना दो ना, देखो सामने शर्मा जी के यहाँ उनकी बहू ने पकौड़े बनाए हैं, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। तू क्यों नहीं बोल देता अपनी बहू को कि वो थोड़ा हाथ बटा ले? माँ वो काम में व्यस्त थी, छोड़ो मैं ही बना लेता हूँ। अड़ोसी पड़ोसी ये सब देखकर फिर एक बार बातें शुरू कर देते हैं। अगले दिन शाम का समय है, हर्ष ऑफिस से आता है। आदित्य तुम आ गए, चलो ना मुझे बाजार तक छोड़ दो, दादाजी का बर्थडे है, उनके लिए सरप्राइज गिफ्ट लेना है प्लीज। हाँ बिल्कुल, चलो चलते हैं। उर्वशी बहुत शालीनता से सिर पर पल्लू डालती है और आदित्य के साथ बाजार जाने के लिए तैयार होती है। दूसरी तरफ मिशिका अपने पति हर्ष के घर में शॉपिंग के नाम पर कलेश कर रही है। हर्ष चलो शॉपिंग पर चलना है, मुझे बहुत काम है। मिशिका मैं आज ऑफिस से बहुत थक कर आया हूँ, क्या हम कल जा सकते हैं? क्या मैं क्या तुम्हारी ये सब नखरे सहन करने के लिए आई हूँ? अगर थक गए थे तो अपने घर में रहते। चलो मुझे अभी शॉपिंग के लिए ले जाओ, वरना मुझे बहुत बुरा लगेगा। अच्छा ठीक है चलो। हर्ष बाइक निकालता है और बैग लेने के लिए पीछे मुड़ता है, लेकिन मिशिका चाबी छीन लेती है। नहीं, आज मैं चलाऊंगी, मुझे शॉपिंग पर जाना है और आज गाड़ी मैं चलाऊंगी, तुम पीछे बैठो। मिशिका सूट पहनकर पूरे रौब के साथ बाइक स्टार्ट करती है। हर्ष चुपचाप पीछे बैठ जाता है। मोहल्ले के लोग बालकनी और छत से ये नजारा देख रहे हैं। देखो देखो, इसे कहते हैं जमाना बदल गया। लव मैरिज वाली बहू देखो पति को पीछे बैठाकर खुद बाइक चला रही है। अरे तुम उस तरफ देखो, मिशिका वो अपने पति के साथ कितनी तमीज से गई है। लोग सही कहते थे लव मैरिज वाली तेज होती हैं। फिर एक बार लव और अरेंज मैरिज वाली बहू के प्यार को देखकर मोहल्ले वालों का नजरिया बदल जाता है। अगली सुबह उर्वशी बालकनी में पौधों को पानी दे रही है और आदित्य उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा है। वो एक भारी गमला उठाकर दूसरी जगह रखने की कोशिश करता है। देखा आपने, अरेंज मैरिज वाली उर्वशी अपने पति से घर के भारी काम करवा रही है। देखो कैसे हुक्म चला रही है। बेचारा आदित्य धूप में खड़ा गमले उठा रहा है और वो बस निर्देश दे रही है। कितना घमंड है इस लड़की में। ये प्यार नहीं है बहन जी, ये तो पति को इशारों पर नचाना है। देखो कैसे गमला उठाकर थमा दिया। आज गमला उठवा रही है, कल देखना इसी गमले से अपने पति का सिर न फोड़ दे। छोड़िए ना, हमें तो बस इस बालकनी का ड्रामा देखना। एक तरफ ये रोज का कलेश और दूसरी तरफ देखो वो लव मैरिज वाली बहू कितनी संस्कारी है। मोहल्ले वाले अरेंज मैरिज वाली बहू और उसकी बालकनी के प्यार के बारे में बातें बना रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हर्ष चुपचाप अपने काम में लगा है और मिशिका बालकनी में खड़ी होकर ये सब देख रही है। देखो सामने वाला कैसे अपनी पत्नी की हर बात मान रहा है, और यहाँ मुझे देखो, मेरे पति को काम से फुर्सत ही नहीं है। मिशिका का पारा चढ़ रहा है। वो जोर से गमला उठाती है और सफाई के नाम पर बालकनी में पानी डालती है, जिससे पानी नीचे से गुजर रहे मोहल्ले वालों पर गिरता है। उसी दिन पास के पार्क में प्रमिला और पद्मिनी जी वॉक कर रही हैं। आसपास की औरतें शकुंतला और सुनीता उन्हें घेर लेती हैं।
पद्मिनी जी, बड़ी चर्चा है आपके घर की। आपकी बहू तो अपने पति को नौकर बनाकर रखती है, बालकनी में रोज तमाशा होता है। अरे नहीं बहन जी, आप लोगों को गलतफहमी हो रही है। वो तो उन दोनों का प्यार करने का अंदाज है। आप लोग तो बिना बात का तिल का ताड़ बना रहे हैं। अरे वाह, आप तो छुपाएंगी ही छुपाएंगी। अपने घर की इज्जत किसे प्यारी नहीं होती, हमें सब दिखता है। और बहन जी, मिशिका के बारे में क्या कहेंगी? कल तो वो पति को पीछे बैठाकर बाइक चला रही थी जैसे कोई मर्द हो। वही तो, एक तरफ लव मैरिज का तमाशा है तो दूसरी तरफ अरेंज मैरिज की। हम मोहल्ले वाले तो बस ये देख रहे हैं कि आखिर कौन सी बहू ज्यादा तेज है। दोनों सास पंचायत करके घर लौट आती हैं और कुछ दिन बाद बाजार में प्रमिला जी सब्जी खरीद रही हैं। बाजार में उसे मोहल्ले की वही औरतें शकुंतला और सुनीता मिल जाती हैं। अरे प्रमिला जी, आप तो सच में धन्य हो गई। आपका बेटा तो बहुत किस्मत वाला है। हमने तो सोचा था कि लव मैरिज वाली बहू पता नहीं कैसी होगी, नखरे वाली होगी, पर आपकी बहू तो मिशिका आपके बेटे को कितना ध्यान रखती है। अभी कल ही देखा बालकनी में कैसे साथ बैठकर चाय पकौड़े खा रहे थे। कितना प्रेम है उनमें। हे भगवान, ये क्या कह रही है? क्या आज सूरज पश्चिम से निकला? इन लोगों को तो हर चीज में कमी दिखती है। आज अचानक ये तारीफ। जी हाँ, बस भगवान की कृपा है। हाँ, पकौड़े मैं और मेरे बेचारे हर्ष ने जो बनाए थे, फिर तो वो बालकनी में पकौड़े का मजा लेगी ही। अरे बहन जी, बस मत कहिए। आपको तो पता ही है आजकल के जमाने में ऐसी समझदार बहुएं कहाँ मिलती हैं। आप तो बहुत खुशनसीब हैं। प्रमिला के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि ये लोग सच कह रहे हैं या मजाक उड़ा रहे हैं। बाजार से वापस आते हुए प्रमिला की मुलाकात पद्मिनी जी से होती है। वो दोनों एक कोने में बैठकर बातें करने लगते हैं। बहन जी, आपको पता है आज मोहल्ले वाली औरतें क्या कह रही थी? कह रही थी कि मेरी बहू मिशिका बहुत अच्छी है, बहुत सेवा करती है। बहन जी, जिस पर बीतती है ना वही जानता है। ये दुनिया वाले बाहर से कुछ और देखते हैं और अंदर का कलेश तो हमें ही पता है। वो तो सामने हैं तो मुंह बंद करके आपकी तारीफ कर रही हैं, वरना पीठ पीछे तो वही बातें करती हैं। सही कहा, ये तो अपनी सोच है। कभी कभी लगता है कि कितनी भी अच्छी बहू ले आओ, इनके लिए तो बस बुराई ही निकालनी है, और इनकी तो अभी बहुएं आई भी नहीं हैं। बिल्कुल सही, ये लोग तो अभी से डींगे हाँक रहे हैं, हमारी बहू आएगी तो हम ये करेंगे वो करेंगे। जब इनकी बहुएं आएंगी ना, तब इन्हें पता चलेगा कि असल में क्या होता है। भगवान न करे इन्हें ऐसी बहू मिले जो इन्हें रुला दे। पर फिर भी हमें तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमारी बहुएं कम से कम हमारे सामने हैं। पता है बहन जी, मुझे तो अब इन मोहल्ले वालों की बातों पर हंसी आती है। इनका तो कोई स्टैंड ही नहीं है। उसी समय पास से गुजरते हुए शकुंतला और सुनीता की आवाज फिर सुनाई देती है। देखो प्रमिला जी का चेहरा कितना छुपा रही है। अंदर तो जबरदस्ती झगड़ा होता होगा, पर बाहर से कैसे शान से अपनी बहू की तारीफ कर रही हैं। हम भी कम नहीं है, इन्हें इनकी ही भाषा में जवाब देना आता है। मोहल्ले की औरतें ठहाका मारकर हंसती हैं और ये देखकर प्रमिला और पद्मिनी जी एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहां से निकल जाती हैं। अब रात का समय है। मोहल्ले की बालकनी का नज़ारा फिर से दिलचस्प है। आदित्य और उर्वशी दोनों बालकनी में साथ बैठे हैं। उर्वशी ने आदित्य के कंधे पर सिर रखा हुआ है और दोनों हाथ में हाथ डाले चांद देख रहे हैं। पूरा माहौल रोमांटिक है, जैसे कोई पुरानी फिल्म चल रही हो। वहीं हर्ष बालकनी की ग्रिल के पास खड़ा होकर अपनी फाइल चेक कर रहा है, जबकि मिशिका अंदर बेड पर बैठकर फोन चला रही है। अचानक मिशिका और हर्ष के कमरे से शोर सुनाई देता है। हर्ष के हाथ में उसका फोन है जिस पर बैंक का मैसेज आया है। मिशिका, ये क्या है? क्रेडिट कार्ड का बिल देखा है तुमने? 2.5 लाख का बिल। 1 महीने के अंदर तुमने पूरी कार्ड की लिमिट खत्म कर दी। तो क्या हुआ, बस कुछ कपड़े और थोड़े गैजेट्स लिए हैं। 2.5 लाख! हमारी शादी को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है और तुम मुझे कर्ज में डुबो रही हो। मैं कहाँ से लाऊंगा इतने पैसे? मैं तुम्हारी तरह अमीर घराने से नहीं आता। मेरे पास कोई सोने की खान नहीं है। इतनी सी बात पर चिल्ला रहे हो? मैंने तुमसे शादी की है, मुझे लगा था तुम मेरे शौक पूरे कर पाओगे। अगर तुम मेरा खर्चा नहीं उठा सकते तो मुझसे शादी ही क्यों की? ये शॉपिंग है या बर्बादी? तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मेरी तनख्वाह से ज्यादा तो तुम्हारा बिल आ गया है। शोर इतना तेज है कि पूरे मोहल्ले में सुनाई दे रहा है। नीचे खड़ी शकुंतला और सुनीता एक दूसरे को देख रही हैं। लो, हो गया शुरू प्यार का तमाशा। कल तक तो ये बालकनी में चांद देख रहे थे, आज देखो कैसे एक दूसरे का खून पीने पर उतारू। अरे पैसे की बात आई है तो असली चेहरा सामने आ गया। लव मैरिज का यही तो है, जब तक जेब में पैसा तब तक प्यार है। जैसे ही बिल आया सब खत्म। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि मिशिका बालकनी में आ जाती है और रोते रोते चिल्लाती है। तुम्हें पैसे ही प्यारे हैं ना? जाओ मर जाओ अपने पैसों के साथ। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, जहाँ एक शॉपिंग भी मुसीबत बन जाए। हर्ष बालकनी में आता है और गुस्से में क्रेडिट कार्ड तोड़कर नीचे फेंक देता है। कार्ड नीचे सड़क पर जा गिरता है। मोहल्ले के लोग उसे देखते हैं। ये देखो, आज क्रेडिट कार्ड टूटा है, कल ये रिश्ता टूट जाएगा। हमने तो पहले ही कहा था, बालकनी में दिखने वाला रोमांस कभी हकीकत नहीं होता। रात के 12 बज रहे हैं। आदित्य और उर्वशी के घर का एसी खराब हो गया है। गर्मी इतनी है कि पंखा भी हवा नहीं दे रहा है। वो चटाई बिछाकर बालकनी में सो रहे हैं। अचानक सामने वाली बालकनी से चिल्लाने की आवाज आती है। उनकी लड़ाई अब तक खत्म नहीं हुई थी।
तुमने सिर्फ अपने शौक पूरे करने के लिए शादी की थी, 2.5 लाख का बिल फाड़ दिया तुमने। तुम्हारी औकात नहीं है मेरा खर्चा उठाने की, तो क्यों की शादी? मेरे घर वाले इससे कहीं ज्यादा खर्च करते थे। आवाज इतनी तेज है कि उर्वशी और आदित्य की नींद टूट जाती है। वो उठकर ग्रिल के पास खड़े हो जाते हैं। सामने वाली बालकनी में मिशिका और हर्ष के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। छूना मत मुझे, हटो यहाँ से। गुस्से में मिशिका उसे एक जोरदार धक्का देती है। हर्ष का पैर बालकनी की गीली टाइल्स पर पड़ता है। बारिश और उमस की वजह से फर्श फिसलन भरा है। हर्ष का संतुलन बिगड़ता है और वो बालकनी के रेलिंग से टकराकर सीधे नीचे जमीन पर गिर जाता है। बालकनी के 2 गमले भी साथ में नीचे धड़ाम से गिरते हैं। गमलों के टूटने की आवाज पूरी गली में गूंज जाती है। नीचे से 2 राहगीर जा रहे थे, वो ऊपर देखते हैं तो और चिल्लाने लगते हैं। अरे देखो भाई, फेंक दिया उस लड़की ने अपने पति को ऊपर से नीचे। अरे मर्डर कर दिया, उस बहू ने मार दिया अपने पति को, पुलिस बुलाओ। पूरी गली में लाइटें जल जाती हैं। लोग अपनी अपनी बालकनी और छतों पर आ जाते हैं। और वशी नीचे दौड़कर आती है। उसका चेहरा डर से सफेद है। मिशिका बालकनी से नीचे देखती है। हर्ष अचेत पड़ा है। वो बदहवास होकर नीचे भागती है। हर्ष, हर्ष, आंखें खोलो, मैंने जानबूझकर नहीं किया, वो तो फिसल गया था, भगवान मुझे बचा लो। तभी मोहल्ले की भीड़ उसे घेर लेती है। सुनीता, शकुंतला और बाकी औरतें उस पर टूट पड़ती हैं। शर्म नहीं आती? हम रोज देखते थे तुम उस पर चिल्लाती थी, आज मार ही दिया। हम सब गवाह हैं, हमने देखा है, तूने धक्का दिया है। हर्ष को हॉस्पिटल ले जाया गया है। ससुर सास भागते हुए आते हैं। मिशिका को पुलिस के हवाले करने की बात चल रही है। माँ जी विश्वास कीजिए, वो तो बस एक हाथ लगा था, मैं उसे मारना नहीं चाहता। ये तो कहेंगी ये लव मैरिज वाली लड़कियां बाहर से बहुत मीठी होती हैं, पर जब असलियत सामने आती है तो जान लेने पर उतर आती हैं। तभी डॉक्टर बाहर आते हैं। हर्ष को होश आ गया है। ससुर अंदर जाते हैं और मिशिका बाहर कांपती हुई खड़ी है। मम्मी, पापा, उसे मत डांटिए। वो मेरा ही पैर फिसला था। मिशिका ने मुझे मारा नहीं था, वो तो बस बहस के दौरान धक्का लगा था। गलती मेरी भी थी कि मैंने उसे इतना उकसाया। पूरा कॉरिडोर सन्नाटे में डूब जाता है। जो भीड़ मिशिका को पुलिस को सौंपने की बात कर रही थी, वो सब अब एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। अगले दिन मिशिका जब हर्ष को घर लेकर आती है तो मोहल्ले का माहौल बदला हुआ है। वो दोनों के घर के बाहर खड़ी होती है। मिशिका, मुझे माफ कर देना, हम सबने तुम्हें गलत समझा, गलती मेरी भी थी। मैंने अपने आपसी झगड़ों को बालकनी तक पहुंचाया, जिससे आज ये नौबत आई। रिश्ते घर की 4 दीवारी में सुधरते हैं, बाहर की गवाहियों में नहीं। अब 2 हफ्ते बीत चुके हैं। आज का नज़ारा बिल्कुल अलग है। हर्ष की हड्डी में फ्रैक्चर है। वो कुर्सी पर बैठा है। मिशिका उसके पैर पर मरहम लगा रही है। दोनों के चेहरे पर एक शांत मुस्कान है। अब कोई शोर नहीं है, कोई क्रेडिट कार्ड का झगड़ा नहीं है, सिर्फ एक दूसरे के प्रति देखभाल है। वहीं आदित्य और उर्वशी दोनों बालकनी में बैठकर साथ चाय पी रहे हैं। देखो भाई, आज दोनों घरों में कितनी शांति है। लगता है इन लोगों ने समझ लिया कि बालकनी रोमांस या झगड़े के लिए नहीं, बल्कि साथ बैठकर जीने के लिए होती है। दोस्तों, आपको ये बालकनी वाला प्यार कैसा लगा और क्या आपकी भी घर में बालकनी है और क्या आपने भी बालकनी में बैठकर चाय पकौड़ों का आनंद लिया है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।